कलयुग का वास होता है स्त्रियों में, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब जैसे कि प्रत्येक देवी देवता के पास एक पाश होता है, जैसे वरुण के पास यम पाश होता है, यमराज के पास वरुण के पास वरुण पाश होता है, यमराज के पास यम पाश होता है बांधने के लिए। वैसे ही जो कलयुग है ना, ये जो द्यूत है, पानम सुरापान है, स्त्री है और हिंसा है, ये कलयुग के पाश हैं, मतलब शिकंजे हैं लोगों को फंसाने के लिए। तो स्त्री भी उसमें से एक शिकंजा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग लोगों को भ्रष्ट करने के लिए स्त्री को मोहरा बनाकर क्या करेगा? आपका उपयोग करेगा। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप तो पाश हैं, आपका प्रयोग कर सकता है। आपको तो शास्त्र सावधान कर रहा है कि हे महिला जाति, आपको हम पहले ही सावधान कर रहे हैं कि कलयुग आपको मोहरा बना सकता है। शास्त्र झूठ कहते हैं। अरे झूठ तो वो कहता है जिसको कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना है तो हो सकता है मैं आपकी झूठी प्रशंसा करूं, लेकिन शास्त्र को आपसे कोई प्रयोजन नहीं। शास्त्र क्यों झूठ कहेंगे? शास्त्र क्यों झूठ कहेंगे? शास्त्र सत्य ही तो कहते हैं। इसलिए आज आप देख भी सकते हैं, क्या कलयुग स्त्री को मोहरा नहीं बना रहा है? मोबाइल के माध्यम से आज अगर आपका कोई बच्चा स्टडी भी कर रहा है तो उसमें ऐसे ऐसे ऐप हैं। अगर अच्छी चीज पढ़ाई भी अगर आपका बच्चा सर्च कर रहा है तो उसमें कुछ स्त्रियों के ऐसे नग्न दृश्य स्क्रीन में फ्लैश हो जाते हैं, और वो जवानी कुछ हार्मोन्स बढ़ते हुए, क्योंकि अच्छी से ज्यादा बुरी चीज बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। तो बच्चा तो बेचारा भोला वाला सर्च तो पढ़ाई ही कर रहा था, वो ईमानदार था, लेकिन ऐप ही ऐसे हैं कि स्क्रीन में आ गए और उस जवानी में उसने सोचा चलो पढ़ाई बाद में देख लूंगा। एक सर्च किया और एक पे क्लिक करते ही 10 उससे संबंधित 10 वीडियो आ गए। फिर करते 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 बच्चा 8 बजे अपना कुछ रिसर्च करने बैठा था। और फिर YouTube की दुनिया तो ऐसी दुनिया है, YouTube का एक रेशो है कि कोई भी व्यक्ति एक वीडियो देखता है तो 17 देखकर ही बाहर निकलता है। ये YouTube का रेशो है। एक वीडियो देखने बैठेगा तो 17 वीडियो देखकर बाहर निकलेगा। ऐसा समुद्र है। तो जरा सोचो, क्या इसके माध्यम से समाज को भ्रष्ट नहीं कर रहा है कलयुग? शास्त्र झूठ कह रहे हैं। टीवी देखते हैं, कोई अच्छे सीरियल भी अगर हम माता पिता के साथ बैठकर देख रहे हैं तो अच्छे सीरियल के बीच में भी कुछ ऐसा नग्न दृश्य आ जाता है ऐड के रूप में कि माता पिता के सामने बैठने में, कल से नाटक देखने में शर्म लगती है कि कहीं पुनः ऐसा ऐड आ गया तो पानी पानी हो जाएंगे। 1 रुपए का शैम्पू का पाउच बेचने के लिए ऐड में माताओं को नग्न दिखाया जाता है। 10 रुपए का परफ्यूम बेचने के लिए स्त्री के वस्त्र उतारकर ऐड के रूप में अट्रैक्ट करने के लिए दिखाए जाते हैं। तो क्या शास्त्रों ने गलत कहा? तो शास्त्र तो सावधान कर रहा है, या आपको अपमानित नहीं कर रहा, या आपको सावधान कर रहा है कि आप मोहरा हो, अपने को मोहरा बनने मत देना। और तो शास्त्र, आप रत्न, शास्त्र ने आपको रत्न माना है। क्या आप भूल गए अभी कुछ दिन पहले का अंकिता कांड ऋषिकेश का? एक बेचारी गढ़वाल की गरीब परिवार की बेटी कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती थी, और उस होटल में रिसेप्शन में जब काम करने लगी तो मालिक उससे कुछ और ही करवाना चाहते थे, और फिर उसके शव को निकाला गया ऋषिकेश बैराज से। क्या दुरुपयोग नहीं हुआ? श्रद्धा कांड जिसके कितने 32 या 36 कितने टुकड़े कर दिए गए, क्या दुरुपयोग नहीं हुआ? शास्त्र झूठ नहीं बोलते। इसलिए शास्त्र को हमेशा पॉजिटिव लेकर श्रवण करना। नहीं तो माताओं, आजकल भड़काने वाले भी बहुत हैं कि देखो देखो तुम्हारा सनातन धर्म स्त्रियों के लिए क्या कह रहा है। अरे हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के लिए ये कहता है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस मनुस्मृति को लेकर आप लोगों को भड़काया जाता है ना, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, उस मनुस्मृति वो भारत का वो सनातन का पहला संविधान है। इस सृष्टि का पहला संविधान मनुस्मृति है। जिसने पढ़ा नहीं वो तो बेचारा भटक ही जाएगा ना, अच्छा 2-4 चीजों को दिखाकर कि देखो इसमें ऐसा लिखा है। जब तक शास्त्रों का अध्ययन किसी विद्वान गुरु की, ब्राह्मण की
सन्निधि में नहीं करोगे तो आप अर्थ का अनर्थ ही लगाओगे। जिस मनुस्मृति के लिए आपको भड़काया जाता है ना, ये उसी मनुस्मृति के शब्द हैं कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। हमारे सनातन धर्म में तो बिना पत्नी के दक्षिण भाग में बैठे बिना पुरुष को पूजा करने का अधिकार भी नहीं दिया। बिना स्त्री के पूजा भी नहीं कर सकते। और स्त्री अगर दूर है, नहीं बैठ सकती, तो भी चाहे उसका दुपट्टा हो, चुन्नी हो, तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, पत्नी दूर है और अकेले पूजा करनी है तो पत्नी की चुन्नी ही ले आओ। अपने बगल में पत्नी की चुन्नी प्रतिनिधि के रूप में रखकर पूजा करने का अधिकार सनातन धर्म देता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज कुछ असामाजिक तत्व आपको सनातन धर्म के खिलाफ भड़काते हैं। गर्व कीजिए अपने सनातन धर्म पर। द्यूतम पानम स्त्रियः, स्त्री में कलयुग का वास बताया। सूना हिंसा, हिंसा में भी कलयुग का वास है। इसलिए जो मांस भक्षण करता है, ध्यान से सुनना, वो धार्मिक नहीं हो सकता। हिंसा करने की बिल्कुल मनाही है शास्त्र में। जिसकी रसोई में मांस पकता है, कई लोग कहते हैं ना कि लहसुन प्याज, मैं कहता हूं लहसुन कोई बात नहीं, लहसुन प्याज तो तुम कोटलों के हिसाब से खाओ। वो निषेध तो सिर्फ इसलिए है कि देखो, जैसे जैसे हम लोग जब कोई काम करते हैं, जैसे कोई सिंगर है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे कोई सिंगर है, मैंने सुना है कि लता मंगेशकर ने कभी अचार नहीं खाया। मैंने सुना है कि लता मंगेशकर ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। अब आइसक्रीम जहर थोड़ी है, अचार जहर थोड़ी है, लेकिन हाँ, जिस मार्ग में वो चल रही है उसके लिए ये क्या है, अनुपयोगी है, इसलिए नहीं खाया। तो ऐसे ही भक्त जब अपने मार्ग में आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो आप अपनी परसेंटेज जितनी बढ़ा रहे हैं, तो एक स्थिति आपकी आएगी कि चलो अब शास्त्र में वर्जित है, ये तमोगुणी कहा गया है कि चलो अब हमारी स्टेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आज से हम लहसुन प्याज का भी त्याग कर देंगे। और जब तक स्टेज आप आगे तक के पथिक नहीं बने, नहीं भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मांस भक्षण की अनुमति शास्त्र नहीं देता। मांस भक्षण करने वाले को, हिंसा करने वाले को तो भगवान अप्रसन्न होते हैं। अहिंसा परमो धर्मः कहने वाला हमारा शास्त्र। महाभारत में लिखा है, धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही नैतद वेदेषु कथ्यते। ये मांस खाने की परंपरा, बलि की परंपरा तो धूर्तों ने चलाई। धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही नैतद वेदेषु कथ्यते। वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि आप किसी पक्षी की, किसी पशु की मुंडी को मरोड़ के अपने कढ़ाई में पकाकर खा जाओ। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। डबल स्टैंडर्ड देखकर मुझे बड़ा दुख होता है लोगों का। कई बार आपने देखा होगा, बाढ़ आ रही है, बाढ़ में एक कुत्ता फंस गया तो पूरे इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया लग जाती है कि देखो एक कुत्ता बीच में फंस गया और कैसे रेस्क्यू करके इसको बचाया गया। हेलीकॉप्टर तक भेज दिए जाते हैं। अच्छी बात है, प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए। भागवत कहती है, दया सर्वभूतेषु। भूतेषु कहा है, भूतेषु का अर्थ होता है प्राणी, जिसमें भी प्राण है उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए। तो रेस्क्यू करके कुत्ते को बचा लिया और 2-3 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज बनी रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो न्यूज तब कहां चली जाती है जब कोई गाय मार के खा जाता है। कुत्ते का प्राण और गाय का प्राण अलग होता है क्या? वो गाय जो हमारे लिए देवी स्वरूपा है, वो गाय जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा गया है, उसके लिए आज तक देश में कोई कानून ही नहीं बना। जो गाय हमारी उपयोगिता है, जिस गाय के दुग्ध से चाहे चाय बनाकर चाहे कॉफी बनाकर हम दिन की शुरुआत करते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। तो हिंसा करने वाले व्यक्ति के घर में भी कलयुग का वास होता है। और विषस्य नष्टास्तीन पादान तपः शौचम दयामिति। तपः शौचम दयामिति। 3 जो पाप पांव काटे हैं वो कौन कौन से हैं? तप, शौच और दया।
एक पांव बचा है वो है सत्य। और कई जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि जो एक पांव बचा है वो है दान। लेकिन इस प्रसंग के अनुसार क्या कह रहे हैं भगवान वेदव्यास जी महाराज की, कलयुग में एक जो पांव बचा है धर्म का वो है सत्य। ठीक है, बचा भी था। आज से 8-10 साल पहले लोग झूठ बोलने में बड़ा भय करते थे, संकोच करते थे। बच्चों को माता पिता सिखाते थे, अरे झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी गला काट के ले जाएगी। ऐसे छोटे छोटे सूत्र हम बच्चों को झूठ बोलने से पीछे हटाते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा सिखाने वाला भी कोई नहीं रहा। ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जब से मोबाइल आया है तो हम झूठ बोलने के इतने आदी हो गए। होते हैं हम देहरादून में, बताते हैं हरिद्वार। अब आदी हो गए। आज से 10 साल पहले, बहुत वर्षों पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले अगर मैंने आपको झूठ बोला तो मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के आप पहचान जाओगे कि इन्होंने झूठ बोला। क्योंकि झूठ बोलने में आदमी के अंदर एक भय हुआ करता था, एक भावाकृति अलग हो जाती थी, होंठ थोड़े कंपन, थोड़ा लचीलापन शब्दों में आ जाता था। इसलिए दोबारा झूठ बोलने से हम परहेज करते थे। लेकिन हम आज इतने आदी हो गए कि आज एक दिन में 100 बार में भी इतना साफ झूठ बोल लेते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। इसलिए जो दादा दादी है ना, बच्चों को दादा दादी के पास कुछ समय छोड़ो। दादा दादी हम लोग सोचते हैं तो पुराने जमाने के, नहीं, दादा दादियों के पास ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं, कुछ अपने अनुभव होते हैं। सोते बैठते बच्चों को कुछ ना कुछ अपनी कहानी सुनाएंगे, अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे। सच मानिए वो कभी ना कभी, भले ही वो आज बच्चे हैं, लेकिन उनकी बातें उनको कभी ना कभी उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए दादा दादी के पास बच्चों को जरूर छोड़ना चाहिए। मेरी नहीं मानते तो मैं पुनः एक हवाला दे रहा हूं रिसर्च का। अमेरिका का मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें यह पाया गया कि अगर बच्चों की बहुत अधिक अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो अपने बच्चों को दादा दादी के पास खेलने दो। दादा दादी के पास बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अधिक होती है। क्यों? माता पिता क्या प्रेम नहीं करते? माता पिता प्रेम तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि दादा दादी तो अब हो गए फ्री, और माता पिता को अभी अर्थ कमाने का लोड है, कई काम है, कई टेंशन है। तो उस टेंशन के कारण वो बच्चों के साथ उस प्रकार से हृदय से प्रेम नहीं कर पाते। बच्चा कुछ पूछेगा, अरे भैया अभी टाइम नहीं है, जरा काम करने जाना है, आदि आदि। लेकिन दादा दादी बच्चों के पास बच्चे ही जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनका खिलौना है वो। तो खिलौने की तरह अपने बच्चों से खेलते हैं, तो उससे बच्चा खूब खिलखिलाता है, हंसता है, प्रफुल्लित होता है। तो उससे बच्चे का जो बॉडी है वो बहुत जल्दी क्या करती है? वर्क करती है, ग्रोथ करती है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। प्रेम से कहिए, याद है।